पीपल्स पार्टी वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हटाएगी, हुकूमत बनाएगी। आइंदा हफ्ते तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इन हाउस तब्दीली का असूली फैसला सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात के बाद सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी मंगल को नए वजीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून और हम एक पेज पर हैं। तहरीक अदम एतमाद आती है तो नून लीग हमारे हक में वोट देगी। कमर जमान कायरा का कहना है, सुना है नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। नून लीग ने अपोजिशन में बैठने से मुताल्लिक हमें बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। मामला तय ना हुए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगान तालिबान की शराइत काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वालों का जो हशर हुआ वो सबके सामने है। उधर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। बातचीत मजीद 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में अहम बैठक हुई। अफगान तालिबान की क़ियादत नायब वज़ीर ख़ारजा हाजी नजीब ने की। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकी जाए। अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज न आया। गजा में मौत का खेल अब भी जारी। इसराइली फौज का नसीरात कैंप पर हमला, 4 फलस्तीनी जख्मी। इसराइल ने गजा पर फिर गोलाबारी शुरू कर दी। इसराइली फौज का कहना है हमले में फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जहाद के रुकन को निशाना बनाया। उधर बयाना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब में अवार्ड का ऐलान। शहीद फलस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबूदगा हीरोज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड की हकदार करार। मरियम अबूदगा गजा में कवरेज के दौरान इसराइली हमलों में शहीद हुई। उन्होंने भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर बनाई थी। गजा जंग के बाद अब तक 238 सहाफ़ियों को शहीद किया जा चुका। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर क्यों उठा रही है? बेअमनी की वजूहात का सोचें। गुज़श्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर। नेशनल बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, सूबे का जोग्राफियाई तरक्की के सफ़र में चैलेंज है। दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी ताउन पर भी इत्तेफाक। अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। माशी, तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के अज़्म का फ़रोग। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द ऑपरेशन में हलाक हुए। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज ने तबाह कर दी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। पायदार अमन के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर असद कैसर, जुनैद अकबर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला KP का वफाक से ज़म इजलाह के बकायाजात फौरी देने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कबायली अमन जिरगे से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं अपना हक चाहिए। सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। जल्द अमन जिरगा बुलाएंगे।
PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 5 साल बाद बहाल। परवाज इस्लामाबाद से 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर चली गई। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने रवाना किया। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। जेन मेरियट और उनकी टीम के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर मुबारकबाद। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों के बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने पाबंदी लगा दी थी। कौमी और बैन अल-अक़वामी क्रिकेटर्स बने वज़ीर आज़म के मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एहसास में इशाइया। खिलाड़ियों को खुद खुशामदीद कहा। बोले, जनूबी अफ्रीका के साथ मुख्तलिफ सतहों पर शानदार ताल्लुकात है और क्रिकेट भी इनमें से एक है। क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेलों के गहरे ताल्लुकात और बाहमी एहतराम की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी अपने उम्दा खेल से मुल्क कौम का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मासी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। खिलाड़ियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। एशिया में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई टीम वाइट बॉल सीरीज के लिए 2 मरहलों में पाकिस्तान आएगी। जराये के मुताबिक 3 T20 मैच 30 जनवरी से 5 फरवरी तक शेड्यूल होंगे। 3 वनडे मैचेस 13 मार्च से 19 मार्च तक खेले जाएंगे। PCB जल्द सीरीज के वेन्यूज और हतमी शेड्यूल का ऐलान करेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे पाकिस्तान के मुमकिना शेड्यूल पर मुशावरत जारी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर कहते हैं, TLP के खिलाफ काफ़ी मवाद विफाकी काबीना को मिला। मुरीद के में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। PTI दौर में भी TLP से मशरूत मुआहदे के खिलाफ वर्जी मजीद कहा। वज़ीर आला का काम अवामी फलाही मंसूबे लाना है। चप्पल के नाप देना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना, ये वज़ीर आला का काम नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि वज़ीर आला KP को वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके खैर सगाली पैगाम दिया। एक जमात के कारकुन और आइनी ओहदे पर बिराजमान होने में बहुत फ़र्क होता है। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम सब का डाकखाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार लॉन्ग मार्च पर नहीं है। पाक बहरिया सरक्रीक से जीवानी तक समुद्री हदूद के दिफा के लिए तैयार। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स के अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का तफसीली जायजा। पाक मैरीन्स में जदीद होकरक्राफ्ट शामिल। होकरक्राफ्ट रेतले, दलदली और कम गहरे पानी में मौसर कारकर्दगी के हामिल। पाक बहरिया ने ऑपरेशनल इस्तेदाद कार में अहम संगे मील उबूर कर लिया। मेडिकल की आला तालीम के लिए MD कैट का इम्तिहान आज मुल्क भर में होगा। शनाख्ती कार्ड के बगैर इम्तिहानी मराकज में दाखिले की इजाज़त ना होगी। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओछा कैंपस और ND यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा। मुल्क भर से 1,41,000 से जायद उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 14 साला इरफान की हलाकत। वर्सा ने ED सेंटर सोहराब खोट के सामने धरना दिया। बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज। मतन के मुताबिक दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई, बेहोश हुआ और इंतकाल कर गया। मीरपुर खास में थाना महरान के SHO की खातून से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून का ताल्लुक पंजाब से है। मुलजिम मीर खादिम तालपुर की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। मुतल्लिका खातून बेटी की कस्टडी ना मिलने पर थाने के चक्कर लगा रही थी। FIR के मुताबिक SHO ने एक मकान में ले जाकर मुबैना ज़्यादती की और धमकियाँ दी।
कस्टम्स की नोशकी में कार्रवाई, 18 अरब रुपए मालियत की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मनशियात महारत से ट्रक में छुपाई गई थी। 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत को गंदम बहरान का जिम्मेदार करार दिया। पंजाब के गंदम आटा इकदामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पंजाब हुकूमत से वजाहत मांग ली। सेंट्रल चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन बदरुद्दीन काकड़ का कहना है पंजाब हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। कतर अमरीका का बड़ा और अजीम इत्तेहादी। अमीर कतर की कोशिशों से खित्ते में अमन कायम हुआ। ट्रंप की अमीर कतर से मुलाकात में गुफ्तगू, ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। उधर अमरीका और चीन के दरमियान मलेशिया में नए तिजारती मुज़ाकरात का पहला रोज मुकम्मल। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का कहना है चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात तामीराती रहे। उम्मीद है आज दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। अमरीकी सदर ने नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदी के खिलाफ 100% टैरिफ की धमकी दे रखी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साला फ्रेंचाइज मुआहिदे की मुद्दत खत्म। नया मुआहिदा तैयार होने लगा। फाइनेंशियल मॉडल के तहत डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में लेन देन पर गौर। नई फ्रेंचाइजीज के हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में देने की तजवीज़। मुआहिदे की तजदीद का ड्राफ्ट एक हफ्ते में फ्रेंचाइजीज को भेजा जाएगा। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला सबको उदास कर गया। भारत के हर दिल अजीज मज़ाहिया अदाकार सितेश शाह 74 बरस की उम्र में चल बसे। हम आपके कौन, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, कल हो ना हो और कभी खुशी कभी गम जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया। और रक्स, मौसीकी और मौज मस्ती। कराची में ख्वाजा सिराओं ने खूब रंग जमाया। ख्वाजा सिरा फेस्टिवल में भरपूर शिरकत, गानों पर ठुमके, मखसूस अदाओं के साथ ड्रामा भी पेश किया गया।